हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई मैं धो रही हूँ सुबह सुबह कपड़े, और मैं सुबह ही लगी थी कपड़े धोने के लिए, और मेरे कपड़े निकल चुके हैं पानी में, थोड़े बहुत रह गए हैं और ये पानी भर रहा है, इसमें हम निकालूंगी। तो अभी मेरे झाड़ू पोछा नहीं हुए हैं, झाड़ू पोछा करूंगी, उसके बाद में नहाना धोना पूजा पाठ होगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो अभी तो मुझे कपड़े मशीन में निकालने, मशीन में निकालने के बाद में सुखाऊंगी, क्योंकि ऊपर मुझे जाना नहीं है, क्योंकि बंदर बहुत सारे आते हैं ऊपर, तो कपड़े ले जाते हैं, तो इसलिए मैं नीचे ही कपड़े सुखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए मशीन में। तो कुछ कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं और बाकी इसमें अभी डाल रही हूँ, जितने आएंगे उतने डालूंगी। उसके बाद में झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, अच्छा लगवाऊंगी अपनी टिक पर। तो भाई हमने वहां पे झाड़ू लगा दिया और मेरे कपड़े भी निकल गए हैं। तो एक बार के मेरे कपड़े भी सूख गए हैं और मैंने इधर लगा दी है झाड़ू, रसोई में और पूजा वाले कमरे में, और इस कमरे में आ गई झाड़ू लगाने के लिए। तो भाई बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो भाई मैं आ गई हूँ कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। तो और जगह तो मेरी कमरे वगैरह में और हाँ मतलब रसोई में भी लग गई है झाड़ू। तो मैं आ गई हूँ गैलरी में झाड़ू लगाते हुए। तो आप देख रहे हो टब वगैरह रखे हैं यहाँ पर, मैंने बैठ के कपड़े धोए थे। तो बस यहीं तक मैं झाड़ू लगाऊंगी, आगे तो मैं धुलाई कर दूंगी। यहीं तक ही पोछा लगाऊंगी, आगे धुलाई करके पोछा ही लगा दूंगी पूरे में, धुले हुए में भी ऊपर, क्योंकि गीला हो जाता है तो सूखता नहीं है जल्दी से। तो भाई आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा धुलाई वगैरह सब हो गए हैं, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। बाकी कपड़े तो मैंने कमरे में डाल दिए थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, तो ये 2 खाट मैंने खड़ी कर दी हैं जिन पे हम सोते हैं। तो यहाँ पर भी ये डाल दूंगी मैं, क्योंकि मशीन में मैंने पहले ही सुखा लिए थे कपड़े। और यहाँ पे डाल दूंगी, थोड़ी हवा लगेगी तो जल्दी और सूख जाएंगे, और मैं ऊपर से चला दूंगी पंखा। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, भौका से बहुत जल्दी सूख जाते हैं, पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, फिर नहाने के लिए जाऊँगी। हाँ, तो इससे ज़्यादा अंदर थे कपड़े जो मैंने सुखाए, सोफ़ा वगैरह, और अंदर वो तख़्त पे डाल दिए थे कपड़े बहुत सारे। तो वही ऐसे ही आज मैंने जल्दी-जल्दी काम किया है, और ठंडक भी हो रही थी सुबह-सुबह, तो मन भी लग रहा था काम करने में। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो फिर मन भी नहीं करता है काम करने का, इतना पसीना और भभका निकलता है हमारे घर में तो बहुत ही ज़्यादा। तो भई मैं हाँ, मतलब मैं आ गई हूँ बेड पे बैठी हूँ। तो यहाँ पर काट रही हूँ मैं काशी फल, क्योंकि काशी फल रखा था, और चाकू मैंने नीतिक से लगवा लिया था इसमें, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं काटती हूँ काशी फल। तो वही मैं यहाँ पर काट रही हूँ काशी फल बहुत कच्चा था, तो इसलिए मैंने कहा लो जल्दी से इसे काट के रख ही देती हूँ। तो बनाने का मन तो काशी फल था, फिर बाद में मूड हमारा चेंज हो गया। तो आप देखना हमने बाद में क्या बनाया था। तो मैं जल्दी से काट लूँगी काशी फल, फिर मुझे नहाने भी जाना है। नहाने के बाद मतलब पूजा पाठ भी करनी है, तो पहले ही मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, तो इसलिए काट रही थी, क्योंकि इतने नैतिक नहा रहा है तो मतलब फिर मैं बैठी रहती ऐसे ही। तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं काशी फल काट लेती हूँ, इतने नैतिक नहा के आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं भी नहाकर आ गई हूँ, काशी फल मैंने काट के रख दिया था। तो बाल वगैरह मैंने धोए थे, क्योंकि रात में मैंने तेल लगाया था। तेल लगाने के बाद में इतनी ठंडक मुझे मिली सर में कि बहुत ही ज़्यादा, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, टूट कर ऐसे छोटे-छोटे हो गए हैं आगे से। अब तो मेरा चेहरा और बाल मतलब इतनी दिक्कत हो रही है, मेरे चेहरे पर भी इतने दाने वगैरह ऐसे निकल रहे हैं, और दाने भी निकल रहे हैं, और ऊपर से मतलब चेहरे पर दाग वगैरह से हो रहे हैं। पता नहीं, देखूँगी कभी। इतने सारे ट्यूब यूज़ करे हैं मैंने, जब मैं लगाती हूँ तब तक तो सही रहता है, उनको मैं छोड़ देती हूँ तो फिर ऐसा ही चेहरा हो जाता है मेरा। पता नहीं कैसे ट्यूब हैं, मेरी समझ नहीं आता, ये जड़ से ख़त्म नहीं हो रहे, बस ये चीज़ है। तो मैंने कहा चलो कभी ना कभी तो इनका इलाज होगा ज़रूर। थोड़ा अभी समय सही नहीं है, समय के अनुसार सब कुछ सही हो जाता है। ग्रह उल्टे सीधे होते हैं तभी होती हैं ऐसी चीज़ें। तो भई यहाँ पर मैंने भगवान जी सब नहला दिए हैं, और मैंने लड्डू गोपाल को भी नहला दिया है। और मेरे पास में एक छोटी-सी शिवलिंग है नर्मदा मैया की, वो भी नहला दी है, गणेश जी भी नहवा दिए हैं, और लक्ष्मी माता भी सब मैंने नहला दी हैं। लड्डू गोपाल को मैं अब श्रृंगार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पोशाक वगैरह पहना दिया, और मैं लगा रही हूँ इनके तिलक अपने लड्डू के। तो इनको भी तैयार करके मैं बिठा दूँगी। मैं इनको पोशाक ऐसी पहनाती तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें गर्मी लगेगी, पर क्या करूँ, सारी पोशाक ऐसी नहीं हैं, थोड़ी बहुत कॉटन की हैं, थोड़ी बहुत ऐसी हैं, सभी तरह की पहनानी मुझे पड़ती हैं। पर हाँ, ये है कि पंखा मैं हमेशा चलाती हूँ लड्डू गोपाल के पास, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है अभी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो पूजा करते-करते ही इतनी प्यास लग जाती है, 2-3 बार तो मैं लड्डू गोपाल को भी पानी पिला देती हूँ।
तो देखो मैं आ गई हूँ रसोई में, आप देख रहे हो यहाँ पर बना रही हूँ मैं पकौड़े। तो पकौड़े तो इसलिए बना रही थी क्योंकि नहीं तो बोला मम्मी कढ़ी चावल बनाएंगी, दही रखी थी तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं है। तो मैंने काशी फल तो उठा के रख दिया था, मैंने कहा चलो कढ़ी चावल बनाएंगे, गर्मी बहुत है। तो यहाँ पर वो थोड़ी सी मतलब पकौड़ी वगैरह बनाई थी कढ़ी में डालने के लिए, तो उसमें ही 2 आलू काट लिए थे तो उसकी वैसी पकौड़ी बना ली थी। तो अभी तक तो हमने चाय भी नहीं पी है, तो चाय के साथ हम पकौड़ियों को खा लेंगे। तो थोड़ी सी बनाई थी, तो मैंने बनाए थे फिर कढ़ी चावल, क्योंकि हमारा सारा प्लान चेंज हो गया था काशी फल बनाने का, तो हम अगले दिन बनाएंगे काशी फल। तो यहाँ पर मेरी पकौड़ी वगैरह सब बन गई हैं और मैंने डाल दी है इसमें मेथी और मिर्च इतनी तीखी थी कि बहुत ही ज़्यादा। हमने बाद में कढ़ी खाई तो भाई ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने गरम मसाला बहुत सारा डाल दिया हो इसमें, पर कढ़ी तो अच्छी बनी थी, पर बस ऐसे लग रहा था कि जैसे गरम मसाला डाला। मैंने पूछा नैतिक तूने तो नहीं डाला गरम मसाला? बोला मम्मी मैंने नहीं डाला। मैंने कहा भाई ये गड़बड़ कर रही, मिर्च हरी वाली ये बहुत ज़्यादा मतलब तीखी मिर्च थी, तो इसलिए कढ़ी थोड़ी तीखी बनी थी हमारी, पर ही बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इसमें बन रही चावल, इसमें खदक रही है कढ़ी हमारी। कढ़ी और चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो भाई हमारा यहाँ भी खाना बन के रेडी हो जाएगा जल्दी से, कढ़ी तो हमारी खदक रही है, बस चावल रह गए हैं। तो भाई आप भी खा लेना। तो भाई यहाँ पर मैं आ गई बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मुझे बर्तन भी ज़रूर धोने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी तो पड़ी रही थी। मैंने कहा एक साइड से पूरा ही काम निपटा दूँ मैं। तो मेरा इधर तो बनना है खाना और इधर सिंक में धो रही हूँ मैं बर्तन, तो मैं सारा काम ही निपटा कर तभी मैं आराम से खाना पीना तो खाऊंगी। तो मेरा खाना वगैरह तो 11 बजे तक बन के साढ़ा मतलब 11 नहीं सॉरी 11:30 बजे तक कढ़ी चावल बन गए थे। उसके बाद में फिर मैंने भोग वगैरह लगाया था, टाइम तो फिर लगता है बाद में, ऐसे नहीं हाँ 5 मिनट में ही काम हो जाए। तो फिर मैंने ठंडे करे चावल, इनको भी खाली कर करके मैंने बर्तन वगैरह सब धो दिए थे और रसोई वगैरह सब मैंने साफ़ कर दी थी। और मैंने बहुत देर बाद में तो भोग लगाया था खैर भगवान जी का, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा थे ये। और यहाँ पर आप देख रहे हो गैस पे मेरा दूध भी उबल गया है और मैंने पूरी रसोई साफ़ कर दी है, पोछा वगैरह मैंने सब लगा दिया है। और हम सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है और हम बहुत ज़्यादा दोपहरी हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। तो अब हम कुछ खाएंगे चावल वगैरह जो भी है। तो भाई ऐसे ही हमारा जल्दी से हमने काम निपटा लिया था सुबह उठ के। तो भाई आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।